हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सबसेट एंड कुछ ऑपरेशंस हमने सेट पे किए थे, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब हमने देखे थे। तो सबसेट क्या होता है, किसी ए को हम बोलेंगे सबसेट ऑफ बी। तो ये जो नोटेशन होती है ये आपकी किसके लिए होती है, सबसेट के लिए। तो अगर हम ए को ये बोल रहे हैं कि ए सबसेट है बी का, तो हमें क्या शो करना होता है कि ए का जो हर एलिमेंट है वो क्या किस में जाना चाहिए, बी में। अगर ए का हर एलिमेंट अगर आपका बी में है तो हम ए को क्या बोलते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सपोज करिए कि हमें अगर ये चीज़ हमें प्रूव करने हो तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हाउ टू प्रूव दिस। तो इसको प्रूव करने का एक मेथड है। सपोज करिए कि ए इंटरसेक्शन बी हमें दिखाना है ए का सबसेट होगा, ये हमेशा सबसेट होता है ए का। अगर हम वेन डायग्राम देखें, इससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये इसका सबसेट कैसे है। तो सपोज करिए ये है आपका सेट ए एंड ये है आपका सेट बी। ये आपका सेट ए है एंड ये आपका सेट है बी। तो ये जो कॉमन पोर्शन होता है सेट ए का एंड बी का, मीन्स जो कॉमन एलिमेंट है ए एंड बी के, उसको क्या बोलते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। एंड इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे, मान लीजिए ये किसी यूनिवर्सल सेट के कोरिस्पोंडिंग है। यू है आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए ये है आपका किसी यूनिवर्सल सेट यू के कोरिस्पोंडिंग, ये जो वाला, ये जो स्केयर ब्रैकेट, ये जो स्केयर वाला एरिया, ये आपका यू है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी। एंड ए और बी को अगर हम कंबाइन कर दें, ए यूनियन बी, तो क्या होगा, ए के भी एलिमेंट्स लेने हैं और बी के भी एलिमेंट्स लेने हैं, देन उनको हमने एक सेट में लिख देना, वो आपका क्या देगा, ए यूनियन बी। मीन्स ये कंप्लीट पोर्शन ए बी एंड दिस इंटरसेक्शन ऑल गिव यू ए यूनियन बी। सो ये आपको क्या दे देगा, अगर मान लीजिए ये सेट ए है एंड ये बी है, तो ये कंप्लीट पोर्शन जो होगा ये आपका होगा ए यूनियन बी। ये सेट ए है एंड ये बी है, देन ये इंटरसेक्शन, ये जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड अगर हम बात करें, मान लीजिए ये सेट ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी, एक्स के वे एलिमेंट लेने हैं, एक्स सच दैट, हमें वे एक्स या वे एलिमेंट कलेक्ट करने हैं सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। मीन्स ऐसे एलिमेंट जो बी के ना हो वे लेने हैं हमें। अब इस कॉमन पोर्शन में तो बी के एलिमेंट भी आएंगे, तो इस कॉमन पोर्शन को छोड़ना है, बी को छोड़ना है, तो ये सारे, ये कॉमन पोर्शन और ये सारे तो आपको कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो पोर्शन है ए का, वो पोर्शन लेना है हमें जो इंटरसेक्शन को छोड़ के, हमें ए का क्या लेना, पोर्शन। तो ये जो वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये आपका क्या है, ए माइनस बी। एंड बी माइनस ए अगर हमने देखना हो तो ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका इंटरसेक्शन को छोड़ के बी का पार्ट, वो है आपका बी माइनस सी। बाय डेफिनेशन आ जाएगा ये था आपका यूनियन, ये इंटरसेक्शन, ये ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस सी। तो अगर अब हम देखें ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है, मीन्स ए इंटरसेक्शन के हर एलिमेंट ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन का हर एलिमेंट ए में जा रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का हर एलिमेंट बी का भी है तो इसको हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन, वो दोनों सेटों का क्या होता है, सबसेट। तो अगर अब हमें देखना है कि अगर कोई हमें कहे कि ए को प्रूव करो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो उसके लिए मेथड क्या होगा, अगर हमें ये प्रूव करना है, हाउ टू प्रूव ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सपोज करिए ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी और ये हमेशा इसका क्या होता है, सबसेट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, वाई एक एलिमेंट लेंगे जो किस में जाएगा, इस सेट का एक एलिमेंट उठाएंगे और हम उसको किस में दिखा देंगे, ए में। और वाई आपका क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। मीन्स ए इंटरसेक्शन का हमने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लिया और उसको हम किस में दिखा देंगे, ए में। अगर कोई भी रैंडम एलिमेंट इंटरसेक्शन का ए में है तो हर एलिमेंट इंटरसेक्शन का किस में चला जाएगा, ए में। तो वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग करेगा ए में एंड वाई बिलोंग करेगा बी में। सेकेंड बात है आपके पास, मान लीजिए कोई ये बोलता है कि वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो यहाँ से क्या आएगा, ये है सिंबल बिलोंग का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग करेगा ए में एंड प्रोपोजिशन जो हमारे होगी वो क्या लगेगी, एंड वाई बिलोंग करेगा बी में।
सेकंड अगर कोई बोले वाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, क्योंकि यूनियन में होने के लिए अगर कोई एलिमेंट यूनियन में जा रहा है तो क्या ज़रूरी है उसके लिए, या तो वो सेट ए में हो तो भी यूनियन में चला जाएगा, या सिर्फ बी में हो तो भी यूनियन में चला जाएगा, दोनों में हो तो भी चले जाएगा। बट इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, इंटरसेक्शन के केस में कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में तभी जाएगा जब वो ए का भी हो और बी का भी हो। बट यूनियन के केस में ए का अगर सिर्फ ए का है तो भी यूनियन में चला जाएगा और सिर्फ बी का है तो भी चला जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे एंड, और वाई बिलोंग्स टू बी ये लगाएंगे यूनियन के केस में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अगर वाई सिर्फ ए में है तो भी ये यूनियन का एलिमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे और यूज हो रहा है। और अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन का है तो वो दोनों में जाना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड, कि वाई ए का भी एलिमेंट है और उसके साथ साथ वाई किसका भी एलिमेंट है, बी का। और इसको बोलने का मतलब है कि वाई या तो ए का एलिमेंट है या बी का है। ठीक है, तो ये अगर हमें यूनियन गिवन है तो हम इस तरह से लिखेंगे नेक्स्ट इम्प्लीकेशन कि वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, एंड इंटरसेक्शन में गिवन है तो हम लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो अब यहाँ से मेरे को ये सबसेट प्रूव करना था, ए इंटरसेक्शन बी मेरे को सबसेट दिखाना था ए का। तो क्या लेंगे हम, जो सबसेट दिखाना है, मेरे सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उस सेट का हर एलिमेंट जिसका वो सबसेट है उसमें जाना चाहिए। तो हमें क्या दिखाना है, इस सबसेट का हर एलिमेंट ए में दिखाना है। तो यहाँ से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लेंगे, सपोज करिए हमने वाई उठा लिया, तो वाई किससे बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी से। अगर ए इंटरसेक्शन से बी से में वाई है तो इसका मतलब वो क्या है, दोनों में है, वाई ए में भी होगा एंड वाई बी में भी होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि वाई बिलोंग करेगा ए में। तो हमने वाई किसका एलिमेंट लिया था, ए इंटरसेक्शन बी का, और वाई कहाँ पे आ गया, ए में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो अगर हमें कोई भी दो सेट ये दिखाना है कि ए सबसेट है बी का, तो इसको दिखाने का तरीका है कि वाई का कोई एलिमेंट लो, रैंडम एलिमेंट ए, और उसको किस में दिखा दो, बी में। अगर ये हमारे पास आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि जो वाई है, जो ए है वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। ये है किसी भी दो ए को किसी भी सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करने का तरीका। तो उसका एक रैंडम एलिमेंट उठाना है और उसको सेट में दिखा देना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ए का हर एलिमेंट किसका एलिमेंट है, बी का। अगर ऐसा है तो बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया सबसेट। और हमने ये भी देख लिया कि किसी भी दो सेट को अगर ये हमें शो करना है कि ए सबसेट है बी का, प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ का एलिमेंट उठाएंगे एक आर्बिट्रेरी और उसको बी में शो कर देंगे, और वहाँ से क्या हो जाएगा कि ये सबसेट हो बी। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट को डिनोट करते हैं, मान लीजिए हमने किसी सेट ए का पावर सेट निकालना है, जो पावर सेट है किसी सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग निकलेगा। तो पावर सेट मान लीजिए हमने ए का निकालना है, तो पावर सेट क्या होगा, ऑल पॉसिबल कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए। अब हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट है वो ए का हमेशा सबसेट हुआ, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो वो ऑब्वियसली एक एलिमेंट है सारे, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एम्प्टी सेट हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा हर सेट का, और हर एलिमेंट खुद का क्या होता है, सबसेट। तो पावर सेट में ये दो एलिमेंट तो हमेशा फिक्स रहेंगे, फाई एंड ए, एंड देन जो अदर सेट आएंगे उन वे सब। मीन्स मान लीजिए ए है हमारा 1 2 3, तो इसका पावर सेट हम कैसे लिखेंगे, फाई हमारा फिक्स है, ए हमारा फिक्स है, क्योंकि हर एलिमेंट अब खुद का क्या होता है, सबसेट, और एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट। अब इसमें से हम कितने सेट बना सकते हैं वो हमें देखना है। तो कितने सेट बना सकते हैं, सिर्फ एक एक एलिमेंट को उठा लेंगे सबसे पहले, फिर दो दो का कम्बिनेशन ले लेंगे, 1 2 1 3 एंड 2 3। नेक्स्ट अगर 3 का कम्बिनेशन लेंगे तो सेट खुद आ जाएगा, और सेट खुद जो था ए वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो ये हमारा क्या होगा, पावर सेट हो गया इस सेट का, इस सेट ए का। तो कार्डिनलिटी अगर हम कहें पावर सेट ऑफ ए की, तो वो क्या होती है, 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए। मीन्स अगर हमें ये देखना कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे तो वो किसके इक्वल होंगे, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब यहाँ पे ए था हमारा 3
तो ए की कितनी कार्डिनलिटी है 3, तो इसका मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, अगर पावर सेट की कार्डिनलिटी निकालने का फॉर्मूला कि अगर कोई हमें कोई सेट दे दे ए, मान लीजिए कोई सेट दे दिया ए जिसकी कार्डिनलिटी हमें दे दी 4 है, ए की कार्डिनलिटी कितनी है 4, तो पावर सेट अगर हम निकालेंगे ए का तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो कार्डिनलिटी पावर सेट की कितनी होगी 2 की पावर 4। तो ये है फॉर्मूला किसका, कार्डिनलिटी निकालने का पावर सेट की। और पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन होती है, हर पॉसिबल सबसेट हमने गिवन सेट का लेना है और उसका एक सेट बना लेना है, उसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट में क्या होंगे, पावर सेट में कलेक्शन होगी सेट्स की, ये क्या है सेट्स ही है। तो पावर सेट क्या होती है, सेट्स की कलेक्शन, और हर पॉसिबल कलेक्शन हमने गिवन सेट की लेनी है तो वो आपकी क्या बनाएगी पावर सेट। और पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ दैट गिवन सेट। तो ये था हमारा पावर सेट। नेक्स्ट हमारा आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, टू सेट A and B are said to be equivalent if they have same cardinality, if they have same cardinality। कि अगर कोई गिवन सेट है हमें A एंड B, अगर उनका ऑर्डर सेम है, मीन्स अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो वो सेट्स क्या हैं आपके इक्विवेलेंट सेट। इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। कार्डिनलिटी आपकी क्या होती है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। कई सारी जगह ये अभी आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ डिसजॉइंट एलिमेंट इन ए सेट, बट हम सेट्स में क्या लेते हैं डिसजॉइंट एलिमेंट ही लेते हैं, क्योंकि सेट में अगर हम ये ले 1 1 2, क्योंकि रिपीट करना उसी एक चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, जैसे 1 1 यहाँ पे 2 बार रिपीट है तो हम ये सेट हमारा वेल डिफाइंड सेट माने जाएगा, ना कि ये 1 1 1। मान लीजिए 1 1 1 2 है, अब इसको ये इतना अच्छा सेट नहीं है, इसको लिखने के लिए मीन सेट में हम क्या लेते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं होती नंबर्स की, तो हम लेंगे 1 2। तो कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट बोल लो या नंबर ऑफ डिसजॉइंट एलिमेंट इन ए सेट बोल लो, क्योंकि सेट में हम क्या लेते हैं किसी भी एलिमेंट को रिपीट तो करते नहीं, तो डिसजॉइंट एलिमेंट ही लेते हैं। तो ये हो गया आपकी कार्डिनलिटी कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वे हमें काउंट कर लेने हैं, वो आपको क्या देंगे कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तो ये था CARD, या तो हम ये बोले कि CARD लिख लो, तो ये भी ये बताएगा कि आपको क्या करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हैं सेट में। या कोई कह दे N ऑफ A, तो ये इसी का दूसरा नाम है, N ऑफ A बोले और कार्डिनलिटी ऑफ A बोले, इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, दोनों बात क्या है आपकी सेम। तो अगर मान ली इक्विवेलेंट सेट क्या हुआ, जिसकी कार्डिनलिटी क्या होती है इक्वल, उन सेट्स को क्या बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। मान लीजिए आपके पास A है, सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, सेट B है आपका जिसके एलिमेंट है A B C। तो अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ कि N ऑफ A, या मैं बोलूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ A, तो कितनी होगी 3, क्योंकि इसमें कितने हैं एलिमेंट हैं 3, तो A की कार्डिनलिटी 3। सिमिलरली अगर B की अगर मैं निकालना चाहूँ N ऑफ B लिखूँ और कार्डिनलिटी ऑफ B लिखूँ, तो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 3 है, A B एंड C, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 3, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ से हमने देखा कि A और B की क्या है कार्डिनलिटी सेम है, 3 3 है दोनों की, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A एंड B आर इक्विवेलेंट। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहिए, सिंबल्स में लिखना चाहिए, सिंबॉलिक फॉर्म। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं इक्विवेलेंट B, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये वाला सिंबल, ये वाला, ये किसके लिए यूज होगा इक्विवेलेंट के लिए। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है A इक्विवेलेंट है B के, मीन्स दोनों की कार्डिनलिटी क्या है इक्वल। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट।
टू सेट A and B are said to be equal if and only if A subset of B and B subset of A। अब इस कंडीशन से ये बोल रहा है कि A का हर एलिमेंट B का, A का जो हर एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट है। उसी के साथ में एक कंडीशन और है, दोनों एक साथ होल्ड करेंगी, ये एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगी। उसके बाद ये बोल रहा है कि B जो है, B का जो हर एलिमेंट है वो A का एलिमेंट है। यहाँ से A का हर एलिमेंट B का बन गया, यहाँ से B का हर एलिमेंट A का बन गया, तो हमारे पास क्या आ गया, A इक्वल्स टू B। तो अगर हम दो सेट्स हैं वो अगर एक दूसरे के सबसेट हैं, या A B का सबसेट या B A का सबसेट, तो हम उन सेट्स को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 2 1। तो अगर मैं ये कहूँ कि A सबसेट है B का, तो मेरे को क्या दिखाना, A का हर एलिमेंट B का होना चाहिए। अब मैंने A का एलिमेंट लिया 1, 1 B में है, यस 1 B में है। सेकंड अगर B 2 लें, A का एलिमेंट वो B में है, 3 A का एलिमेंट है वो B में भी है। तो यहाँ हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, A सबसेट ऑफ B। सेकेंड टाइम अगर हम करें, ये कहना चाहिए B सबसेट ऑफ A, तो क्या बोल सकते हैं B सबसेट ऑफ A। तो इसके लिए चेक करेंगे B का हर एलिमेंट किसका एलिमेंट होना चाहिए, A का। तो B में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, वो A में भी है, 2 A में भी है, 1 A में भी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं B सबसेट ऑफ A। तो दोनों कंडीशन आ गई हमारी, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, A इक्वल्स टू B। अब दो सेट अगर इक्वल हैं तो इक्वल तभी होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम। इसका मतलब दो सेट इक्वल हैं तो उनकी कार्डिनलिटी भी क्या होती है, इक्वल। कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B। तो वो जो इक्विवेलेंट वाली डेफिनेशन हमने की थी वो इक्वल सेट में अपने आप ही होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। अगर दो सेट इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट भी हैं। अगर रिवर्स हम देखना चाहें, क्या हम ये बोल सकते हैं कि एवरी इक्विवेलेंट इज इक्वल, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, यस और नो। तो इसके लिए एग्जांपल अगर हम लें 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू है हमारे पास A B C। हमने अब ही किया था कि ये A एंड B क्या है, आपके इक्विवेलेंट सेट हैं, क्योंकि क्या है, कार्डिनलिटी सेम है। बट क्या ये इक्वल हैं, इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, A सबसेट ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ A, B सबसेट ऑफ A। बट A में क्या है, एलिमेंट 1 है जो B में तो नहीं है, तो ना तो A B का सबसेट है ना B A का सबसेट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A नॉट इक्वल टू B। सो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। फर्स्ट तो क्या होगा कि बाय इक्वल की डेफिनेशन से कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, उसी की डेफिनेशन में ये इंक्लूड है कि जो भी इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट तो होगा ही। बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। तो नहीं का तो एग्जाम्पल ये रहा कि ये सेट इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। तो ये नोट आप याद रखना कि हर इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट, हर इक्वल इक्विवेलेंट होता है, बट इक्विवेलेंट का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। इस टॉपिक को हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसके डेफिनेशन में आपका फंक्शन यूज होगा। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, देन हम ये सेट करेंगे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं। तो फर्स्ट इसके बाद है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आपका क्या कहता है, फर्स्ट ये हमें बताता है कि अगर आपके पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर आप A और B का इंटरसेक्शन ले रहे हैं देन कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो जो आपका इंटरसेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा दोनों साइड्स पे। सेकेंड कंडीशन में बोलता है ये कि अगर आप यूनियन ले रहे हैं A एंड B का एंड देन कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, तो जो वो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, और कॉम्प्लीमेंट है वो अलग अलग सेट्स पे अप्लाई हो जाएगा।
तो ये दो कंडीशन हमें बताता है डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी का, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हुआ, यूनियन में, और जो कॉम्प्लीमेंट था वो दोनों सेट्स पे सेपरेटली अप्लाई हो गया। सेकंड में सेम, सेकंड में करा, अगर यूनियन पे ए और बी का आप यूनियन ले रहे हैं देन कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो यूनियन है जो वो आपको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेपरेट सेट पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन बताता है हमें डी मॉर्गन्स लॉ। इसका प्रूफ भी हमें करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको दो सेट प्रूव करने हैं इक्वल, मीन्स आपको दिखाना है यहाँ पे हमें दो सेट इक्वल ही दिखाने हैं। तो अगर आपको ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको दो कंडीशन लेके आनी है। फर्स्ट ए सबसेट होगा बी का, तो ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे हम उसको, एंड बी सबसेट होगा ए का। एक बार तो ये कंडीशन लेके आनी है कि ए सबसेट है बी का, फिर ये कंडीशन लेके आनी है कि बी भी ए सबसेट है ए का। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो ये है प्रूव करने का मेथड। अगर दो सेट इक्वल हैं तो पहले तो ये दिखाओ कि ए सबसेट है बी का, फिर दूसरी बार ये दिखाओ कि बी सबसेट है किसका, ए का। दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि दोनों सेट्स के यहाँ आपके इक्वल। और इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सबसेट प्रूव करने का तरीका क्या है कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाइए, आर्बिट्रेरी रैंडम एलिमेंट उठाइए ए का, और उसको किस में शो कर दीजिए कि वो बी में है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, इसका एलिमेंट उठाना और उसको बी में दिखा देना है, तो हम बोल देंगे ए सबसेट है बी का। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस में कंटेन है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ये है हमारा ए सेट, ये है हमारा बी सेट, आप इसको पी बोल सकते हो और इसको क्यू। तो हमें दिखाना है पी इज इक्वल टू क्यू। तो पी इज इक्वल टू क्यू दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, पी सबसेट होगा क्यू का, एंड सेकेंड कंडीशन हमने दिखानी है क्यू सबसेट होगा पी का। तभी हम बोल सकेंगे कि पी और क्यू आपके क्या हैं, इक्वल। तो पी किसका सबसेट है, क्यू का, और पी था हमारा ये। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट कंडीशन ये शो करनी है, टू शो, एंड सेकेंड कंडीशन हमें क्या दिखानी है कि दूसरे वाला किसका होगा, पहले वाले का सबसेट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड कंडीशन ये दिखानी है। जैसे ही ये दोनों प्रूव होंगी तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या बोल पाएंगे कि ये जो सेट्स हैं आपके ये क्या हैं, इक्वल सेट। तो नेक्स्ट पे देखेंगे इसका प्रूफ क्या करना था हमें कि ए जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन है टू शो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमें इसका सबसेट प्रूव करना है। सबसेट प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम उठाएंगे और उसको इस सेट में दिखा देंगे। सो टेक वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या ले लिया, वाई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया इस सेट का। इसका मतलब वाई क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब जो वाई है आपका, अगर कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट में जाती है तो इसका मतलब वो सेट में नहीं है। अगर मान लीजिए वाई आपका ए कॉम्प्लीमेंट में है, कोई ये कहे कि वाई बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स जाते हैं, जो उस सेट के एलिमेंट ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि वाई ए में बिलोंग नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, और अगर ए में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमने मान लिया कि जो वाई है आपका वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाई जो है अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो किस में नहीं होगा,
इस सेट में नहीं होगा, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। अब वाई कॉम्प्लीमेंट में था तो यहाँ से अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं है। अब सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है कंप्लीट, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में वाई है तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। तो कोई भी सेट अगर इंटरसेक्शन में नहीं है, इंटरसेक्शन में क्या जाती है कॉमन चीज़ें। अब ये बोल रहा है कि वाई ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो या तो वाई ए में नहीं है या वाई बी में नहीं है, किसी एक में वाई नहीं है तो ही तो वो इंटरसेक्शन में नहीं गया। अगर यहाँ से क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो वो मीन्स या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाई या तो ए में नहीं है और वाई बी में नहीं है, किसी एक में वाई नहीं है तभी तो वो इंटरसेक्शन में नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई। सेकेंडली, अब वाई किस में बिलोंग नहीं कर रहा, ए में, तो वाई बिलोंग किस में कर जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, वाई किस में बिलोंग कर जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। अब मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए वाई बिलोंग कर रहा है आपका ए यूनियन बी में, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, मीन्स या तो वो ए में है या बी में है। अब यहाँ पे क्या है, वाई या तो ए कॉम्प्लीमेंट में है या बी कॉम्प्लीमेंट में है, तो हम लिख सकते हैं वाई किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यूनियन के लिए यही कंडीशन होती है, या तो वो ए में हो या बी में हो, तो किस में हो जाएगा, यूनियन में। अगर यूनियन में है या तो फिर वो ए में है या बी में है, दोनों साइड से बोल सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया, वाई किसका एलिमेंट आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो वाई हम किसका एलिमेंट लेके चले थे, इस सेट का एलिमेंट लेके चले थे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का, और वो कोई रैंडम एलिमेंट था। और हमने किसका एलिमेंट दिखा दिया कि वो जो वाई है इसका एलिमेंट लिया था तो वो इसका भी एलिमेंट आ गया। तो रैंडम एलिमेंट हमने उठाया इस सेट का और वो इसका भी क्या बन गया, एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेट का हर एलिमेंट इसका एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि वाई आर्बिट्रेरी था। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके सबसेट। तो ये बात प्रूव होगी। तो ये हमारी है कंडीशन फर्स्ट। सेकंड हमें क्या दिखाना है, सेकेंडली वी हैव टू शो। अब हमने ये इसका सबसेट दिखाया था इक्वल प्रूव करने के लिए, अब हम इसको इसका सबसेट दिखा देंगे। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को किसका सबसेट दिखा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का सबसेट। तो इसके लिए अब फिर से हमें सबसेट प्रूव करना है। फिर से वही करेंगे, यहाँ का एक एलिमेंट उठाएंगे आर्बिट्रेरी और इसको इस सेट में दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सबसेट प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे वाई, जो कि आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, और इस सेट का है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई चीज़ यूनियन में है तो वो आइदर इन ए और इन बी। तो यहाँ से हम ले सकते हैं वाई या तो ए में बिलोंग, ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, और वाई किस में जा रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यूनियन है तो हम किसका यूज करेंगे, और का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से आ गया वाई बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर वो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का तो ए का नहीं है, और अब ये कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट में चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, रिवर्स। और का क्या हो जाएगा, एंड, और एंड का क्या हो जाएगा, और। तो वाई यहाँ से क्या आ गया, बिलोंग कर रहा था कॉम्प्लीमेंट में, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं है, ये यहाँ से आ गया। और का क्या हो गया, एंड। देन वाई किस में था, कॉम्प्लीमेंट में था तो बी में नहीं है। इसका मतलब वाई ना तो ए में है और ना ही किस में है, बी में है। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि वाई डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में तो तभी जाएगा ना जब ए का भी हो और बी का भी हो। अब ये किसी का भी नहीं है तो इंटरसेक्शन का भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग कर जाएगा, अगर इस सेट का एलिमेंट नहीं है पूरे का, इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट हो जाएगा। तो वाई यहाँ से किसका एलिमेंट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो वाई हम इस सेट का एलिमेंट लेके चले थे और हमने इस सेट का एलिमेंट दिखा दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, ये सबसेट वाली कंडीशन प्रूव होगी। मीन्स हमने शो कर दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किस में कंटेन है, आपका ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से
ये जो दोनों सेट्स हैं आपके, ये क्या हैं, इक्वल, कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन किसकी, डी मॉर्गन्स की। सिमिलर मैनर में आप प्रूव करेंगे सेकंड, और आपको वो प्रूव करके किस में सबमिट करनी है, गूगल क्लासरूम पे। सेकंड है आपकी, सेकंड आपको खुद प्रूव करनी है, वो है आपकी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको शो करना है किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है टू प्रूव, और ये आपको क्लासरूम पे सबमिट करनी है। इसी के साथ जो यूनिट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को छोड़ के कंप्लीट हो गया। रिलेशन एंड फंक्शन कल ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट पढ़ेंगे।